हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राकेश कृष्ण साहब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपके अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे भविष्य की कामना के साथ अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक रहेगा डिटर्मिनेशन ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल, पीआई याद करना, विशेष समाकल का निर्धारण करना। लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने क्या था, उस लेक्चर में आपने सीएफ याद किया था, यानी कि आपने पूरक फलन याद किया था। पूरक फलन कैसे ज्ञात किया जाता है वो लास्ट लेक्चर में अपन ने देख लिया। आज हम जो फंक्शन दिया होगा किस प्रकार से होगा उस हिसाब से हम देखेंगे विशेष समाकलन का निर्धारण। तो विशेष समाकलन का निर्धारण कैसे होता है? अपनी जो एक्सरसाइज चल रही है वो अचर गुणांकों वाले रैखिक समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। जनरल फॉर्म क्या होती है सबसे पहले तो ये देखिए विशेष समाकलन का निर्धारण कैसे किया जाता है, कैसे उसको निकाला जाता है, उससे पहले अपन समझते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या होती है। उसकी जनरल फॉर्म होती है डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन प्लस डी पी वन डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन प्लस पी टू डी एन माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस टू प्लस एंड सो पी एन वाई इक्वल टू क्या होती है, क्यू होती है। ये जनरल फॉर्म होती है और इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर में अवकल संकारक के रूप में लिखते हैं। तो यही समीकरण किस प्रकार बदल जाती है, डी एन अपॉन एक्स की एक्स एन, इसको तो लिखते हैं डी एन वाई सब में बाहर ले लेंगे उधर प्लस पी वन डी एन माइनस वन प्लस पी टू डी एन माइनस टू प्लस एंड सोन पी एन, और सब का वाई जो है ये वाला, ये इसके बाहर इधर लिख दिया जाता है इक्वल टू क्यू। यही जनरल फॉर्म है, ये अवकल संकारक के रूप में लिख दी। और इसी चीज को अपन ये भी लिख सकते हैं कि ये फंक्शन ऑफ क्या मान लिया, डी मान लिया। ये फंक्शन ऑफ डी वाई इक्वल टू क्या है, क्यू है। ये आपकी जो है इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। ये जो इक्वेशन है वो क्या है, वो है अचर गुणांकों वाले रैखिक समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण। क्या है, अचर गुणांकों वाले, अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण। यही है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। क्योंकि यहां देखिए ये क्या है, डेरिवेटिव है डी अपॉन डी एक्स, उसकी पावर एन है या एन ऑर्डर का है। तो यहाँ इसके मल्टीप्लाई में पी वन पी टू पी थ्री आएगा, पी एन, ये सारे क्या है, कांस्टेंट है। तो इसलिए इनको बोलते हैं अचर गुणांकों वाले। लीनियर डिफरेंशियल इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल जो वाई है, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल वाई, आश्रित चर वाई तथा उसके अवकलज जो होते हैं एक ही घात के होते हैं। कोटि भले ही डी वाई अपॉन डी एक्स हो, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू हो, डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री हो, कोटि भले ही उसकी 2 4 कितनी भी हो, हमें मतलब नहीं, उसकी घात जो है वो क्या रहेगी, एक रहेगी, तो वो लीनियर होती है। क्लियर? अब ये जो इक्वेशन है इसका जब हम हल निकालते हैं तो हल वो होता है 2 प्रकार से। हल जो होता है वो किस प्रकार से निकाला जाता है, इसका संपूर्ण हल कल मैंने बताया था। ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसका संपूर्ण जो हल है, टोटल सॉल्यूशन जो है, या सॉल्यूशन जो है, संपूर्ण हल बोल दो चाहे हल बोल दो, वो हल जो होता है सी एफ प्लस पी आई होता है। यानी कि पूरक फलन प्लस क्या होता है, विशेष समाकल। पूरक फलन प्लस क्या होता है, विशेष समाकल। पूरक फलन प्लस विशेष समाकलन। पूरक फलन हम ज्ञात कर चुके हैं। पूरक फलन कैसे ज्ञात किया जाता है कि एफ डी वाई इक्वल टू क्या मानकर, 0 मानकर। ये एफ डी वाई है, क्यू की जगह 0 मानकर पूरक फलन निकाला जाता है। और पूरक फलन में उतने ही कांस्टेंट आते हैं जितने उसकी कोटि होती है, जितनी उसकी एन की मान होती है। यहाँ पे जैसे 4 है तो C1 C2 C3 C4 कांस्टेंट हो गए, 5 है तो C5 तक हो जाएंगे, 2 है तो C1 C2 2 ही होंगे। और विशेष समाकलन जो होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल, उसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं होता है। आर्बिट्री कांस्टेंट जो होता है वो होता ही नहीं है, एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट
नहीं होता है। तो अब आज का टॉपिक अपना ये विशेष समाकलन ज्ञात करना, क्योंकि हमें जब इसका सॉल्यूशन निकालना होगा तो उस सॉल्यूशन के लिए पूरक फलन भी चाहिए होता है और विशेष समाकलन भी चाहिए होता है। तो पूरक फलन तो कैसे निकाला जाता है, बराबर जीरो रख के निकाला जाता है, और विशेष फलन में क्या किया जाता है, किसी प्रकार से निकाला जाता है, ये देखते हैं। तो ये समीकरण एक हो गई। माना y बराबर u समीकरण एक का विशेष समाकल है, विशेष समाकल है। अब जब ये विशेष समाकलन है तो ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इसका एक हल है, ये विशेष हल, विशेष समाकल, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब हुआ एफ डी यू इक्वल टू क्यू, एफ डी यू इक्वल टू क्यू, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, विशेष समाकलन कौन है, यू है, तो यू को वैल्यू निकालनी है कि यू कितना होगा, ये तो कर रहे हैं हम, निर्धारण किसका कर रहे हैं, यू का कर रहे हैं, विशेष समाकलन का कर रहे हैं। तो एफ डी, तो एफ डी का हम प्रतिलोम ले लेते हैं ताकि एफ डी हट जाते हैं। तो एफ डी का प्रतिलोम संकारक, इनवर्स ऑपरेटर प्रतिलोम संकारक 1/fd लेने पर, जैसे लेंगे दोनों तरफ 1/fd, fdu इक्वल टू 1/fd क्यू, यही होगा। अब क्योंकि ये fd है, ये इसका प्रतिलोम है, तो दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम है, एक दूसरे के उल्टे हैं, यानी समाकलन का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन। तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, इनवर्स है, इस वजह से ये दोनों हट जाएंगे, पीछे क्या बचा, u बराबर 1/fd क्यू। ये आपका क्या हो गया, एक विशेष समाकलन हो गया। u का मतलब क्या है, विशेष समाकलन, पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू क्या हुआ, 1/fd इंटू क्यू, ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल है। इस हिसाब से, यानी जब भी ये इक्वेशन होगी, इस इक्वेशन का या ऊपर वाली ये इक्वेशन मान ली, इन इक्वेशन का पीआई निकालना होता है, तो ये जो एफ डी के रूप में जो भी ये गुणा में है वाई के, इस सब को क्या कर देते हैं, इधर 1/fd कर देंगे, 1/fd क्यू, ये हो गया 1/fd क्यू। ये आपका क्या हो गया, विशेष समाकल हो गया। अब विशेष समाकलन की ज्ञात करने की विधि, व्यापक विधि, अब ये आगे जो है कैसे सोल्व किया जाता है वो देखते हैं। तो इसको हटा देता हूं। कैसे विशेष समाकलन याद किया जाता है वो देखिए। ये अलग अलग क्वेश्चनों पे अलग अलग लागू होती है। कुछ चीजें जनरल मेथड ऑफ फाइंडिंग पीआई, जनरल मेथड ऑफ फाइंडिंग पीआई, विशेष समाकल ज्ञात करने की व्यापक विधि, विशेष समाकल ज्ञात करने की व्यापक विधि, ये देखते हैं। इक्वेशन क्या होती है अपनी, एफ डी वाई इक्वल टू क्यू, तो इसका जो पी आई होता है क्या होता है, 1/fd क्यू, यही होता है, ये इसका क्या होता है, मान होता है। अब सर्वप्रथम हम क्या देखते हैं, इस 1/fd की जगह क्या मान लेते हैं, 1/fd की जगह सबसे पहले माना 1/d माइनस एल्फा इंटू क्यू, इसका मान निकालते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं, मतलब एफ डी की जगह क्या हो गया, एक रैखिक फैक्टर हो गया डी में, लीनियर फैक्टर हो गया डी में, डी माइनस एल्फा हो गया, एल्फा की जगह क्या होगा, कोई ना कोई कांस्टेंट होगा। तो इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है ये देखते हैं। अब क्योंकि ये क्या है, एक देखिए 1/fd क्यू क्या है, एक विशेष समाकल, और विशेष समाकलन को माना, इसका विशेष समाकल, विशेष समाकल y मान लेता हूं, वैसे तो v लिया था, या y मान रहा हूं, विशेष समाकलन y है, अतः क्या हो जाएगा, y बराबर 1/d माइनस एल्फा क्यू। अब इस d माइनस एल्फा को मैं वापस, जैसे ये था एफ डी वाई इक्वल टू क्यू, इसी चीज को मैंने क्या कर दिया, y इक्वल टू 1/fd क्यू, क्या था ना, पर्टिकुलर इंटीग्रल,
तो इस चीज को वापस एफ डी को इधर लेके क्यू छोड़ सकता हूँ। वैसे इस डी माइनस एल्फा को इधर ले लेता हूँ, तो डी माइनस एल्फा वाई, वाई पहले मत लिखना बाद में, क्योंकि डेरिवेटिव वाई का है ना, इक्वल टू क्यू। अब वाई को अंदर लेता हूँ, तो डी वाई माइनस एल्फा वाई इक्वल टू क्यू। डी वाई का डी का मतलब होता है डी अपॉन डी एक्स, और वाई है तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, माइनस एल्फा वाई इक्वल टू क्यू। ये जो इक्वेशन है वो कैसी इक्वेशन है? एक कोटि की रैखिक अवकल समीकरण है, रैखिक अवकल समीकरण है, एक कोटि व एक की घात की रैखिक अवकल समीकरण है। अब इसका हल निकालते हैं, और इसका हल निकालने के लिए हमें पहले क्या नहीं चाहिए, क्या चाहिए? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आइए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, तो ई की पावर इंटीग्रेशन क्या हो गया, ये y का जो गुणांक होता है p की जगह माइनस एल्फा dx, यानी होता है e की पावर p dx। ये होता है ना, क्योंकि इक्वेशन होती है dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर यही होता है, p की जगह माइनस एल्फा है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है इसका क्या आया, e की पावर माइनस एल्फा तो कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, और dx का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में x हो गया, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब इसका मान निकालते हैं, तो इसका हल क्या होता है इस समीकरण का, y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर माइनस एल्फा एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन q डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q की जगह q ही है, q डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस क्या होता है एक कांस्टेंट, यही होता है। अब e की पावर एल्फा एक्स माइनस का है, तो उसको मैं नीचे लेकर उधर भेज देता हूं, तो यहाँ क्या बनता है देखिए, y इक्वल टू 1 अपॉन e की पावर माइनस एल्फा ऊपर की, तो e की पावर एल्फा एक्स प्लस की हो गई, और इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एल्फा को मैं पहले लिख देता हूँ एल्फा एक्स को, और q को बाद में लिख देता हूँ dx, यही हुआ, प्लस c e की पावर एल्फा एक्स। चूंकि हम देख रहे हैं क्या, y विशेष समाकल है, y विशेष समाकल है, और जब विशेष समाकलन होता है इसलिए c की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट उसमें होता ही नहीं है, तो ये कांस्टेंट क्या माना जाएगा, जीरो माना जाएगा, तो ये पूरा जीरो हो गया, तो जो y इक्वल टू है वो क्या बना, e की पावर एल्फा एक्स इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एल्फा एक्स क्यू dx, ये आपका पी बना। तो इस प्रकार की जो इक्वेशन हुई है, यानी कि 1 अपॉन डी माइनस एल्फा क्यू, तो इसकी वैल्यू जो है, यानी ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है पी है, सॉरी पर्टिकुलर इंटीग्रल है, पी आई इक्वल टू 1 अपॉन डी माइनस एल्फा क्यू हो, तो इसका पी आई जो बनता है वो क्या बनता है, पी आई इक्वल टू बनता है ई की पावर एल्फा एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एल्फा एक्स डॉट क्यू डी एक्स, ये बनता है, ये देखिए, ये याद रखना है आपको, 1 अपॉन क्या हो, डी माइनस एल्फा हो, तो इस हिसाब से। अब यहां पर तो ये लीनियर फैक्टर हो गया, लीनियर फैक्टर नहीं होता है तो क्या किया जाता है वो देखिए, मान लीजिए लीनियर फैक्टर नहीं है, तो इस हिसाब से अपने को क्या निकाला जाता है, लीनियर फैक्टर नहीं है तो कोई भी इक्वेशन दी होगी, जैसे मान लीजिए आपके दे रखे हैं एफ डी वाई इक्वल टू क्यू, यहां पर इसके फैक्टर कर नहीं रखे हैं, अब अगर इसके फैक्टर हो रहे हैं, लीनियर फैक्टर हो रहे हैं, तो अपने क्या निकालना है, इस तरीके से इसका मान निकालना है। अब क्योंकि ये 2 घात की भी हो सकती है, 3 घात भी हो सकती है, 4 घात की भी हो सकती है, 5 घात की भी हो सकती है, तो पी आई जो है इसका क्या बनता है, पी आई 1 अपॉन एफ डी इंटू क्या बनता है क्यू, एफ डी की जगह मान लीजिए पी आई इक्वल टू आ जाए 1 अपॉन, एक पहला फैक्टर आ जाए डी माइनस एल्फा, फैक्टर करने पर दूसरा फैक्टर आ जाए डी माइनस एल्फा 1 मान लिया, इसको एल्फा 2 मान लिया, डी माइनस एल्फा 3 मान लिया, डैश एंड सोन डी माइनस एल्फा एन मान लिया, सारे फैक्टर कर लिया मान लीजिए, तो सब फैक्टर कर लेते हैं, और इनटू साथ में क्या रहेगा, क्यू रहेगा, है ना, ये रहेगा। अब इस प्रकार का जो सॉल्यूशन है वो कैसे किया जाता है, अगर एक ही फैक्टर होता है क्यू होता है तो इसका ये सॉल्यूशन होता है, यहाँ एक फैक्टर नहीं अनेक फैक्टर आ गए, तो अनेक फैक्टर आ गए तो इस फैक्टरों का आंशिक भिन्न करना है आपको, और आंशिक भिन्न क्या मानते हैं अपन, देखिए पी आई इक्वल टू ए अपॉन A1 मान लो, या ए मान लेता हूँ, A1 मान लेता हूँ, अपॉन डी माइनस एल्फा 1 पहला फैक्टर, प्लस A2 अपॉन डी माइनस एल्फा 2, प्लस एंड सोन लास्ट में ए एन अपॉन डी माइनस एल्फा एन, अलग अलग आंशिक फैक्टर कर दिए इसके, ठीक है, और साथ में क्या रहेगा बाहर क्यू। अब इस क्यू को साथ में अलग अलग ले लेते हैं, तो क्या बना देखिए A1 अपॉन डी माइनस एल्फा 1 क्यू प्लस A2 अपॉन
डी माइनस एल्फा टू क्यू प्लस ए एन एंड सोन ए एन अपॉन डी माइनस एल्फा एन क्यू, क्योंकि ए वन ए टू ए थ्री सारे एज ए कॉन्स्टेंट है तो उनको तो बाहर लिया जा सकता है। तो ये हो गया 1/d माइनस एल्फा क्यू, ये वाली चीज। तो इसका जो आंसर होता है वो क्या हो जाता है, ए वन का ए वन ई की पावर माइनस एल्फा है तो एल्फा वन एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एल्फा वन एक्स क्यू डी एक्स, प्लस इसी प्रकार ए टू का ए टू ई की पावर एल्फा टू एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एल्फा टू एक्स डॉट क्यू डी एक्स प्लस एंड सोन, ये चलता रहता है। तो जब यहाँ लीनियर फैक्टर कर लें और लीनियर फैक्टर उसमें एक से ज्यादा आ जाए तो पार्शियल फ्रैक्शन करना है, आंशिक भिन्न करना है। आंशिक भिन्नों के रूप में a1 a2 a3 an की वैल्यू आपको निकालनी है, फिर उसके बाद आंशिक भिन्नों को इस प्रकार से आप सोल्व करना है और आपका लास्ट में क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। तो ये जो है पीआई याद करने की क्या है, जनरल मेथड है, जनरल जो सॉल्यूशन निकाला जाता है पीआई का वो चीज है। अब लेते हैं इसके क्वेश्चन ताकि एग्जैक्ट आपको समझ में आ जाए। तो इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन लेता हूं, बस ये ध्यान रखना यहाँ माइनस एल्फा है तो यहाँ क्या है प्लस है, अंदर क्या है माइनस है। अगर यहाँ प्लस एल्फा होता तो यहाँ माइनस एल्फा और यहाँ क्या हो जाता प्लस एल्फा। बस ये लीनियर फैक्टर होना जरूरी है। और क्यू की जगह क्या हो सकता है, क्यू की जगह कांस्टेंट भी हो सकता है और फंक्शन ऑफ एक्स भी हो सकता है, एक्स के भी फलन हो सकते हैं। अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। देखिए एक्सरसाइज 6B जो है वो कर रहे हैं अपन, कौन सी कर रहे हैं, एक्सरसाइज गोखरू की जो बुक आती है नवकार पब्लिकेशन उसकी एक्सरसाइज 6th इसकी बी पार्ट कर रहे हैं इसका। देखिए क्वेश्चन है सोल्व दैट, सोल्व और डी को आप सबको पता है डी अपॉन डी एक्स लिखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2y इक्वल टू ई टू द पावर 2x, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, ये आपका एफ डी वाई इक्वल टू क्या है क्यू है। अब इसमें ये नहीं कहा है पी आई ज्ञात कीजिए या सी एफ ज्ञात कीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ज्ञात कीजिए या पर्टिकुलर इंटीग्रल ज्ञात कीजिए, ये नहीं बोला है। आपको पी आई या सी एफ क्या ज्ञात करना वो नहीं बोला है, सीधा कहा है इसका सॉल्यूशन ज्ञात कीजिए। अब क्योंकि ये फॉर्म होगी एफ डी वाई इक्वल टू क्यू आ गया, तो इसका जो सॉल्यूशन वाई होगा वाई इक्वल टू यू प्लस वी होगा, यानी कि सी एफ भी होगा और पी आई भी होगा। तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन दे रखी है उससे क्या निकालते हैं, सी एफ निकालते हैं। तो सी एफ के लिए, किसके लिए, पहले सबसे पहले सी एफ पूरक फलन निकालते हैं। पहले क्या निकालते हैं, पूरक फलन। और पूरक फलन में हमें पता है क्यू की जगह क्या लेते हैं, तो पूरक फलन के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2y इक्वल टू क्या लेते हैं 0, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। या इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लो जो दी हुई है, इसको क्या मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं। अब इसकी इक्वेशन समीकरण 2 की सहायक समीकरण एक्सिलरी इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 2, समीकरण 2 की सहायक समीकरण क्या होगी, डी की जगह m रिप्लेस करना है, m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0, यही है सहायक समीकरण। क्योंकि ये चीज अपन कहा लास्ट जो लेक्चर था उसमें सी एफ ही ज्ञात किया था, क्योंकि वहां हर एक क्वेश्चन में बराबर में क्या दिया हुआ था 0, तो जो सॉल्यूशन है वो सी एफ के बराबर ही होता था। लेकिन यहाँ बराबर में क्यू आ गया तो पहले सी एफ निकालेंगे फिर पी आई निकालेंगे क्यू की वजह से। तो इसके फैक्टर करते हैं तो ये हो जाता है m प्लस 2 m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो m के मूल जो हुए वो इक्वल टू हुआ -1 कोमा -2, -1 कोमा -2 हुआ। अतः अपना जो सी एफ हुआ सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू c1 e की पावर m1x, m1 की जगह -1x तो -x प्लस c2 e की पावर m2x तो -2x, ये हुआ सी एफ। क्लियर, सी एफ आ गया। अब बारी किसकी है, पी आई निकालने के लिए। तो पी आई निकालता हूं, यहाँ विशेष समाकल यहाँ निकाल लेता हूं, विशेष समाकल पी आई बराबर क्या हो जाएगा, इस समीकरण 1 से यहां से सिर्फ y रखेंगे, बाकी सबको उधर पटकेंगे तो ये हो जाएगा 1/d स्क्वायर, एफ डी को नीचे लाए तो 3d
प्लस 2 डॉट ई टू द पावर 2x, यही हुआ। अब इसके क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। क्यों फैक्टर इसलिए करते हैं, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्या नहीं है, लीनियर नहीं है। तो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को फैक्टर करके लीनियर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो पी आई इक्वल टू, इसके फैक्टर अपन पहले ही कर लिए, 1 अपॉन, एक तो था डी प्लस 1 और एक था डी प्लस 2 ए टू द पावर 2x। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, आंशिक भिन्न करते हैं। तो आंशिक भिन्न में दो फैक्टर हैं, तो एक तो जैसे a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर कर देते हैं, और फिर दोनों तरफ क्या करते हैं, कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकालते हैं। तो मैं सीधा कर रहा हूँ, यहाँ देखिए a और b क्या हो सकता है आपका, इक्वल टू 1 अपॉन एक फैक्टर आएगा, तो एक फैक्टर, फिर माइनस 1 अपॉन दूसरा फैक्टर करेंगे अपन। पहले फैक्टर मान लीजिए ये d प्लस 1 कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ क्या होगा, d प्लस 2 होगा। तो इधर जैसे मल्टीप्लाई करूंगा, d प्लस 2 माइनस d माइनस 1, d से d कट जाएगा, दो में से एक गया, एक बचा, यही बचेगा। तो यही फैक्टर हुआ। इस प्रकार से ये पार्शियल फ्रैक्शन हुआ e टू द पावर 2x। अब उसको अंदर लेते हैं, तो 1 अपॉन d प्लस 1 डॉट e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन d प्लस 2 e की पावर 2x। क्योंकि हमें पता है कि पी आई जब निकालते हैं उस स्थिति में 1 अपॉन डी माइनस एल्फा क्यू इक्वल टू क्या होता है, ई की पावर एल्फा एक्स इंटीग्रेशन ए की पावर माइनस एल्फा एक्स क्यू डी एक्स, यही होता है। यही चीज यहाँ अप्लाई करते हैं। जैसे ही अप्लाई करेंगे तो ई की पावर एल्फा एक्स, एल्फा की जगह यहाँ क्या है, प्लस 1 है, यहाँ माइनस था तो माइनस 1 हो गया, यहाँ एल्फा की जगह क्या है, माइनस 2 है, यही है। अब यही चीज, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो यहाँ से बाद में ये आंसर हो गया। तो क्या हो जाएगा, ई की पावर एल्फा एक्स, तो माइनस 1x यानी x, इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एल्फा एक्स है, तो ये प्लस एक्स हो जाएगा, और क्यू की जगह क्या है, ई की पावर 2x dx, फिर माइनस का माइनस, फिर इसके लिए फिर ये फॉर्मूला लगाते हैं, ई की पावर एल्फा एक्स, तो ई की पावर माइनस 2x, सॉरी माइनस 2 है एल्फा की जगह 2x, इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एल्फा एक्स है, तो माइनस 2 माइनस प्लस हो गए तो 2x, डॉट क्यू की जगह ई की पावर 2x है, फिर ये ई की पावर 2x dx। ठीक है, ये आपने वैल्यू पुट कर दी, इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा ई की पावर 3x dx माइनस ई की पावर माइनस 2x बाहर पड़ा है, ई की पावर क्या हो गया 4x dx। अब इसके क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, इनके समाकलन करते हैं। तो यहां से आगे इधर देखिए, पी आई जो है क्या बना, e की पावर माइनस एक्स, ये तो बाहर है इंटीग्रेशन से, तो e की पावर 3x का, e की पावर 3x ही रहेगा, लेकिन 3x का अपॉन 3 आ गया इंटीग्रेशन की वजह से, माइनस e की पावर माइनस 2x का 2x, e की पावर 4x का, e की पावर 4x अपॉन 4x की वजह से 4 आ गया। पी आई इक्वल टू क्या हो गया, देखिए e की पावर 3x माइनस एक्स, तो e की पावर 2x अपॉन 3 माइनस e की पावर माइनस 2x प्लस 4x, तो e की पावर 2x ही बचा यहाँ से भी अपॉन 4, 4 3 का एलसीएम क्या आया 12, 3 4 जा 12, तो 4 से मल्टीप्लाई 4 e की पावर 2x माइनस 4 3 जा 3 की मल्टीप्लाई हुई e की पावर 2x, 4 माइनस 3 क्या बचा 1 बचा, यानी e की पावर 2x अपॉन क्या बचा 12 बचा। ये आपका क्या आया, पी आई आया, पी आई ये आ गया, सी एफ ये आ गया। तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो y इक्वल टू क्या होगा, सी एफ प्लस पी आई। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, यहां लिख देता हूं मैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या हुआ, अतः समीकरण एक का संपूर्ण हल भी लिख सकते हो, हल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट क्या बना, सॉल्यूशन में y का मान निकाल रहे हैं, y इक्वल टू होता है सी एफ प्लस पी आई। सी एफ कितना है, y इक्वल टू सी एफ था ये रहा c1 e की पावर माइनस एक्स प्लस c2 e की पावर माइनस 2x और प्लस पी आई में क्या है e की पावर 2x अपॉन 12। ये आपका क्या आ गया आंसर, बिल्कुल इजी सा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस फैक्टर करके आपको यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन में थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से करना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। ऐसे ही प्रकार सारे क्वेश्चन है आगे इसके, ये आप सेकंड क्वेश्चन आप खुद करेंगे, और लेता हूँ एक दो क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। देखिए आप सभी से सहयोग होना जरूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को साथियों के साथ शेयर कीजिए, अपने जो साथी सहपाठी है बीएससी वाले जिनको फ़ायदा हो सके तो उनके लिए भी शेयर करें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, फैक्टर इजीली हो जाएंगे, आप खुद करेंगे। मैं लेता हूं इसका थर्ड क्वेश्चन, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर y इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स। अब फिर यहां पर क्या करते हैं, एफ डी वाई इक्वल टू क्यू। ये देखिए, ये जो इक्वेशन है इसमें क्या है, अवकल संकारक डी आ गया और सारे कांस्टेंट है। इसका मतलब है रेखिक अवकल संकारक है, रेखिक अवकल संकारक वो भी कौन से, अचर गुणांकों वाली। तो सबसे पहले यहां पर इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए इसको इक्वेशन फर्स्ट ही मान लेते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पूरक फलन। तो पूरक फलन में इसके इक्वल में 0 मानेंगे, तो डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। समीकरण 2, एक्सिलरी इक्वेशन, सहायक समीकरण क्या बन जाएगी, समीकरण एक्सिलरी इक्वेशन, सहायक समीकरण डी की जगह एम रिप्लेस कर देंगे तो एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पता है एम स्क्वायर की वैल्यू, एम से वैल्यू निकालेंगे तो एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, एम इक्वल टू प्लस माइनस रूट माइनस ए स्क्वायर। तो एम इक्वल टू प्लस माइनस रूट की वजह से आयोटा और ए स्क्वायर का ए, तो ए आयोटा हो जाएगा, या आयोटा ए, जो मर्जी, आयोटा ए लिख देता हूँ, आयोटा पहले लिख देता हूँ। अब यहाँ कैसे मूल आए, सम्मिश्र आए, और सम्मिश्र जब सम्मिश्र भी हो और अलग अलग हो, यानी सम्मिश्र में एल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा हो, तो उसका जो सी एफ होता है वो क्या होता है, C1 ई की पावर ई की पावर एल्फा एक्स पहले लिख लेता हूँ, C1 कोस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। यही तो होता है, लास्ट लेक्चर में अपन कर चुके हैं, यही चीज यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो समीकरण 2 से सी एफ क्या हुआ, सी एफ इक्वल टू हो जाएगा सी ई की पावर एल्फा एक्स, एल्फा की जगह तो यहाँ क्या है 0 है, ये तो आएगा ही नहीं, तो सीधा ई की पावर चलो 0 एक्स लिख लेता हूँ। C1 कोस बीटा एक्स, बीटा की जगह क्या है ए एक्स, प्लस C2 साइन ए एक्स, बीटा की जगह क्या है ए। तो कुल मिला के सी एफ जो आया अपना C1, ये तो 1 हो जाएगा, कोस ए एक्स प्लस C2 साइन ए एक्स, ये आ गया, ये सी एफ आ गया। अब क्या निकालते हैं, पी आई निकालते हैं। तो पी आई निकालते हैं हम, पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू, ये अपॉन में भेज देंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स। फिर इसके क्या करते हैं, 2 घात का आ गया, फैक्टर करते हैं, तो फैक्टर इसी से वापस ले लेता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, तो क्या बनेगा, ये देखिए 1 अपॉन, एक तो बनेगा डी प्लस ए आयोटा, या आयोटा ए, जो मर्जी लिखो, आयोटा लिख देता हूँ, आयोटा ए, और एक बनेगा डी माइनस आयोटा ए। ये 2 फैक्टर बनेंगे ई टू द पावर ए एक्स। क्लियर, ये हो गया, इसके फैक्टर लिख दिए। अब फिर वही, इसको क्या करें, वही आंशिक भिन्नों में बदलें, तो आंशिक भिन्नों में ए बटा बी बटा, है ना, तो 1 अपॉन एक फैक्टर आएगा, फिर माइनस 1 अपॉन दूसरा फैक्टर आएगा। तो पहले कौन से को ले, पहले जो छोटा फैक्टर है डी में से कुछ कम हो रहा है, यानी डी के साथ जो कम है उसको ले, ताकि माइनस में जो संख्या जाएगी वो छोटी जाएगी, इधर जो आएगी प्लस में वो बड़ी आ जाएगी। तो डी माइनस आयोटा ए ले लेता हूँ, और इधर डी प्लस आयोटा ए ले लेता हूँ। अब जैसे ये करता हूँ, साथ में ऊपर साथ में चलते जाओ, देखो दोनों गुणा में हो जाएंगे, एलसीएम लेंगे तो इधर तो हो गया डी प्लस आयोटा ए, और माइनस इधर हो गया डी माइनस आयोटा ए, डी माइनस माइनस प्लस आयोटा ए, तो डी से तो डी कट गया, आयोटा ए प्लस आयोटा ए, तो 2 आयोटा ए ऊपर एक्स्ट्रा हो रहा है, तो वो चीज एक्स्ट्रा है तो उसका क्या लगना है, भाग लगना है, तो साथ में क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 और 1 2 आयोटा ए, इसका भाग लगेगा। क्लियर, ये ध्यान में रखना। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन करो तो ये कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान में रखना, इस कैलकुलेशन से वापस ऊपर वाली बननी चाहिए, ए टू द पावर ए एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2 आयोटा ए। इधर देखिए, फिर इसको अंदर लाऊंगा तो 1 अपॉन डी माइनस आयोटा ए ई की पावर ए एक्स माइनस 1 अपॉन डी प्लस आयोटा ए ई की पावर ए एक्स। ये ब्रैकेट में क्यों रखा है, क्योंकि 1 अपॉन 2 आयोटा ए बाहर है, इक्वल टू 1 अपॉन 2 आयोटा ए। अब वापस वही क्या होता है 1 अपॉन डी माइनस एल्फा ई की क्यू जो होता है वो क्या होता है 1 ई की पावर एल्फा एक्स
इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एल्फा एक्स क्यू डी एक्स, यही होता है, माइनस एल्फा होता है तो एल्फा, तो एल्फा की जगह यहाँ क्या है ए आयोटा या आयोटा ए, तो ई की पावर एल्फा एक्स, एल्फा की जगह आयोटा ए एक्स हो गया एल्फा एक्स, इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस आयोटा ए एक्स डॉट क्यू, क्यू की जगह ई की पावर ए एक्स, क्लियर। फिर माइनस पड़ा एज इट इज, डी एक्स साथ में लिख दो, माइनस फिर यहाँ एल्फा की जगह हो गया माइनस आयोटा ए, तो ई की पावर एल्फा एक्स होता है, तो एल्फा की जगह माइनस आयोटा ए, तो ई की पावर माइनस आयोटा ए एक्स, इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस माइनस प्लस आयोटा ए एक्स हो जाएगा, और इनटू ई की पावर ए एक्स डी एक्स, ब्रैकेट बंद, क्लियर। थोड़ा ध्यान से सोल्व करना है बस इसको, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी दिखेगी, बाकी सिचुएशन सारा लिया है। e की पावर आयोटा ए एक्स बाहर पड़ा है, पड़ा रहने दो, अंदर देखिए क्या बनता है, अंदर आधार समान है तो घाते जुड़ेगी, तो इंटीग्रेशन e की पावर देखिए कॉमन क्या आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, पीछे क्या बचा देखिए 1 बचा, यहाँ माइनस आयोटा बचा, तो 1 माइनस आयोटा ए एक्स यही हुआ, और साथ में dx, फिर माइनस e की पावर माइनस आयोटा ए एक्स, और यहाँ से कॉमन वही सॉरी आधार समान घाते जुड़ेगी, तो इंटीग्रेशन e की पावर ए एक्स कॉमन आ जाएगा, तो आयोटा प्लस 1 बचेगा, और साथ में ए एक्स डी एक्स। अब इसके समाकलन करते हैं ब्रैकेट बंद करके, तो 1/2 आयोटा e की पावर आयोटा ए एक्स डॉट e की पावर ए एक्स का समाकलन होता है e की पावर x, तो e की पावर x का समाकलन यही वापस अपोन में x का जो गुणांक होता है उसका भाग लग जाता है, x का गुणांक है a इंटू 1 माइनस आयोटा, यही है, फिर माइनस फिर वही e की पावर माइनस आयोटा ए एक्स इंटू e की पावर x का समाकलन e की पावर x मतलब e की पावर आयोटा प्लस 1 ए एक्स बटा x का जो कोफिशिएंट है उसका समाकलन की वजह से भाग लग जाता है, तो आयोटा प्लस 1 a का भाग लग गया। अब जो कॉमन आ रहा है उसको पहले कॉमन ले लेता हूं, देखिए ए नीचे से बाहर ले लेता हूं, तो 1/2 आयोटा ए स्क्वायर हो गया, ऊपर देखिए क्या बन रहा है, ऊपर देखिए फिर आधार समान है घाते जुड़ेगी, ये प्लस आयोटा एक्स है, इसको अंदर भेजूंगा तो ए एक्स माइनस आयोटा एक्स हो गया, तो माइनस आयोटा एक्स कट जाएगा, तो ई की पावर ए एक्स बचा, अपॉन ए चूंकि बाहर ले चुके हैं ए स्क्वायर बना चुके हैं, तो 1 माइनस आयोटा अपॉन बचा, फिर आगे माइनस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स, और यहाँ से जैसे इसको अंदर गुणा करूंगा तो आयोटा ए एक्स बनेगा यहाँ से, तो ई की पावर आयोटा एक्स माइनस का ये प्लस का फिर हट जाएगा, पीछे क्या बचेगा ई की पावर 1 ए एक्स यानी ए एक्स, अपॉन में क्या बचा आयोटा प्लस 1 बोल दो, ए बाहर ले लिया, आयोटा प्लस 1 बोलो या 1 प्लस आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ 1 माइनस आयोटा लिखा हुआ है, यही बचा। अब फिर ऊपर से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लीजिए, तो 1/2 आयोटा ए स्क्वायर, और ऊपर से कॉमन आ गया ई की पावर ए एक्स, क्योंकि अब समाकलन कर चुके हैं तो कॉमन ले सकते हैं अपन, 1/1 माइनस आयोटा माइनस 1/1 प्लस आयोटा। अब यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे, तो इधर से मैं रफ कर देता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री सीएफ जो है निकाल चुका हूँ, ये पड़ा, इसको रख लेता हूँ, इधर से उसको सोल्व करते हैं, इक्वल टू पी आई इक्वल टू 1/2 आयोटा ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स, यही है। इधर एलसीएम में क्या आएगा, एलसीएम आएगा 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा से 1 माइनस आयोटा, इसकी जगह हो गया 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, फिर माइनस इधर हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, तो 1 माइनस आयोटा के हो जाएगा माइनस माइनस प्लस आयोटा, 1/2 आयोटा ए स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स, 1 से 1 कट गया, ऊपर बचा 2 आयोटा, अपॉन नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, तो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 1/2 आयोटा से 2 आयोटा आप इजीली काट सकते हैं, लेकिन एक बार लिख देता हूं, चलो ऊपर वाट 2 आयोटा अपॉन देखिए 1 का 1 और माइनस आयोटा स्क्वायर होता है -1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, तो कुल मिला के ऊपर तो बचा e टू द पावर ए एक्स, अपॉन में बचा 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया 2 फिर भी, अपॉन ए स्क्वायर, ये बचा। सी एफ ये है, पी आई ये है। अब जब सी एफ आ गया, पी आई आ गया, तो सॉल्यूशन क्या बना,
तो दी गई समीकरण ए का हल, अतः अभिष्ट हल या दी गई समीकरण का हल y बराबर सी एफ प्लस पी आई। y बराबर सी एफ था C1 cos AX प्लस C2 sin AX, C1 cos AX प्लस C2 sin AX प्लस पी आई कितना है e टू द पावर ax अपॉन 2a स्क्वायर, e टू द पावर ax अपॉन 2a स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन नंबर 3 का। तो दो क्वेश्चन देख लिए दोनों प्रकार के। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। देखिए जो CF है वो हर एक क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा आपको। तो CF पहले वाले मेथड जो हमने लास्ट लेक्चर किया है उसी हिसाब से चलता रहेगा। एक आधा क्वेश्चन और लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं 40 ले लेता हूं। चलो फंक्शन चेंज हो रहा है सामने देखिए, डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स। अभी तक जितने भी फंक्शन थे एफ एक्स वाई सॉरी एफ डी वाई इक्वल टू ई टू द पावर कुछ न कुछ थी ई टू द पावर ए एक्स मान ली। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें इस टाइप का था, दोनों क्वेश्चन जो थे ए टू द पावर ए एक्स वाले ये था। तो ये हो चाहे एक्स हो, सॉल्यूशन इसमें एक ही प्रकार से अपन कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो अलग अलग तरीके से करेंगे आगे, ई टू द पावर ए एक्स होता है, एक्स होता है, साइन एक्स होता है तो क्या होता है, कोस एक्स होता है तो क्या होता है, अलग अलग आएंगे फिर आगे। तो अभी तो फिलहाल एक ही तरीके से कर रहे हैं। तो सबसे पहले सी एफ निकालते हैं, समीकरण एक मान ली इसको, किसके लिए, सी एफ के लिए फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 सहायक समीकरण, एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एम बराबर क्या आया, प्लस माइनस ए। एम बराबर क्या आएगा, क्योंकि एम माइनस ए एम प्लस ए, तो एक बार प्लस ए एक बार माइनस ए। तो सी एफ क्या बना, C1 e की पावर mx तो ax प्लस C2 e की पावर m2x तो माइनस ax, ये हो गया। अब पी आई निकालते हैं, पी आई इक्वल टू 1 अपॉन फंक्शन डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डॉट एक्स इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फैक्टर डी प्लस ए डी माइनस ए एक्स। फिर इसके क्या करते हैं पार्शियल फैक्टर फ्रैक्शन, तो 1 अपॉन एक फैक्टर माइनस 1 अपॉन दूसरा फैक्टर। तो पहले फैक्टर छोटा है वो ही करो, मतलब डी में से कुछ कम हो रहा है या कम जुड़ रहा है वो चीज पहले, तो इन दोनों में से छोटा दिखे तो ये दिख रहा है, ताकि आगे जो है या माइनस की वजह से ये प्लस हो जाए, डी प्लस ए, ये हो गया। अब देखिए क्या चीज अपने को गुणा भाग करना पड़ रहा है, देखिए लघुत्तम लेऊंगा तो यही आएगा, इधर बनेगा डी प्लस ए, इधर बनेगा डी माइनस ए, तो डी प्लस ए माइनस डी और माइनस माइनस प्लस ए, डी से डी कट गया 2a, यानी ऊपर 2a एक्स्ट्रा बन रहा है, 2a एक्स्ट्रा बन रहा है ऊपर, तो अपोन में भाग दे देंगे 2a का, अब बराबर हो गया। और साथ में क्या है x, तो इक्वल टू 1 अपॉन डी 2a ब्रैकेट 1 अपॉन डी माइनस ए एक्स माइनस 1 अपॉन डी प्लस ए एक्स। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, वही 1 अपॉन डी माइनस एल्फा क्यू, 1 अपॉन डी माइनस एल्फा क्यू वाला, तो क्या होता है पी आई इक्वल टू 1 अपॉन 2a बाहर पड़ा रहेगा, e की पावर एल्फा एक्स, एल्फा की जगह क्या है a एक्स इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एल्फा a डॉट क्यू, क्यू की जगह क्या है x, फिर बीच में माइनस, फिर e की पावर एल्फा एक्स, एल्फा की जगह माइनस a, क्योंकि d माइनस एल्फा होता है तो ये प्लस a है तो माइनस a हो गया, माइनस ए एक्स इंटू ई की पावर माइनस एल्फा, तो माइनस एल्फा की वजह ये हो गया प्लस ए एक्स डॉट क्यू की जगह क्या है एक्स है, क्यू की जगह क्या है एक्स है। अब इसको सोल्व करते हैं, पी आई इक्वल टू 1 अपॉन 2a ई की पावर ए एक्स इंटीग्रेशन, एक्स को पहले लिख देता हूँ, डी एक्स भी साथ में लगा लेना, डॉट ई की पावर माइनस ए एक्स डी एक्स माइनस ई की पावर माइनस ए एक्स, ये इंटीग्रेशन से बाहर है ध्यान रखना, ये भी बाहर है, अंदर सिर्फ ये एक्स ई की पावर ए एक्स डी एक्स। अब u इंटू वी लगेगा, u इंटू वी, यू कौन सा होता है आइलेट से देखते हैं, u अपन आइलेट से इनवर्स फंक्शन होता है तो पहले u माना जाता है उसको,
इनवर्स नहीं होता है, इनवर्स नहीं है, लॉगरिथम होता है तो फिर भी इसको माना जाता है, ये भी नहीं है तो एल्जेब्रिक फंक्शन को मानेंगे। तो ये एक्स अल्जेब्रिक है, ई की पावर वाले एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये यू हो गया और फिर वी ये हो जाएगा। और हमें पता है इंटीग्रेशन यू डॉट वी का इंटीग्रेशन क्या होता है, यू वैसे वैसे इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन यू का अवकलन डी यू अपॉन डी एक्स, वी का इंटीग्रेशन और इसका वापस इंटीग्रेशन करते हैं, यही होता है ये चीज। तो पी आई इक्वल टू क्या बनेगा, 1/2 है तो बाहर रहेगा, अंदर ब्रैकेट में ई टू द पावर ए एक्स, इसका कोई बदलाव होगा नहीं, यू की जगह क्या है एक्स है, तो एक्स डॉट इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस ए एक्स डी एक्स, फिर माइनस ये देखिए बाहर गुणा में है तो ये चीज है तो इसको मजले ब्रैकेट में कर देता हूं क्योंकि ये बाहर गुणा में ना। फिर इंटीग्रेशन u का अवकलज मतलब x का अवकलज 1 डॉट इसका वापस इंटीग्रेशन माइनस ए एक्स डी एक्स का और फिर dx, ये तो हुआ इसका, फिर माइनस ए टू द पावर माइनस ए एक्स, फिर देखिए u इंटू वी लगेगा तो u वैसे वैसे v का अवकलन सॉरी समाकलन dx, फिर उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन u का अवकलन x का अवकलन 1 डॉट इंटीग्रेशन e टू द पावर ए एक्स डी एक्स और साथ में dx। पी आई इक्वल टू 1/2a, इधर देखिए इसको सोल्व करते हैं पूरे को, थोड़ा लंबा जरूर जा रहा है, e टू द पावर ए एक्स, यहां से देखिए x का x डॉट e टू द पावर माइनस ए एक्स का e टू द पावर माइनस ए की इंटीग्रेशन और अपॉन माइनस ए, क्लियर। फिर माइनस इसका इंटीग्रेशन करूंगा लेकिन इंटीग्रेशन का साइन फिर बाहर रहेगा, e टू द पावर माइनस ए एक्स का इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस ए एक्स अपॉन माइनस ए dx का dx, ये तो इसका इंटीग्रेशन हुआ, फिर इंटीग्रेशन का साइन बाहर पड़ा है, फिर माइनस e टू द पावर माइनस ए एक्स वैसे वैसे x वैसे के वैसे, फिर इसका इंटीग्रेशन करूंगा e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए, फिर माइनस डबल इंटीग्रेशन है यहाँ ध्यान रखिए तो एक इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया है, फिर इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए और dx का dx इक्वल टू 1/2a। थोड़ा सावधानी से करना, लंबे जरूर स्टेप चलते हैं लेकिन एक एक चीज आप उनको ध्यान में रखते हुए चलेंगे। क्या बनेगा, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इससे इसकी, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो x का x e टू द पावर ए एक्स ई टू द पावर माइनस ए एक्स, तो e टू द पावर 0 बचा यानी 1 हो गया, अपॉन में क्या माइनस ए, फिर माइनस ये माइनस प्लस e टू द पावर ए एक्स अंदर तो जाएगा नहीं बाहर ही पड़ा रहेगा, और अपॉन में क्या ये ए माइनस माइनस प्लस कर दिया। अब फिर जैसे इसका इंटीग्रेशन करूंगा वापस क्या बनेगा, डॉट ए टू द पावर माइनस ए एक्स अपॉन माइनस ए, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हो गया, ये हुआ। फिर माइनस इसको अंदर गुणा कर रहा हूं आगे इससे, तो x का x, फिर यहां देखो गुणा होगी तो e टू द पावर 0 बचेगी यानी 1 हो गया अपॉन a का a, फिर अंदर गुणा करूंगा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस e टू द पावर माइनस ए एक्स का e टू द पावर माइनस ए एक्स गुणा हुई, अपॉन में देखिए a बार ले लेता हूं, और अब इसका इंटीग्रेशन जैसे करूंगा e टू द पावर ए एक्स अपॉन क्या आ जाएगा, फिर a आ जाएगा और ये ब्रैकेट बंद, ये सोल्व हो गया। इक्वल टू 1/2a ब्रैकेट x अपॉन माइनस ए प्लस देखिए e टू द पावर एक्स e टू द पावर माइनस ए एक्स, ये तो एक हो गया, अपॉन में a इंटू माइनस ए स्क्वायर तो 1/a² माइनस का प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस x अपॉन ए, फिर प्लस ऊपर 1 हो गया अपॉन a इंटू ए स्क्वायर, ये 1/a² प्लस का ये माइनस का कट के पीछे बचा 1/2a इंटू एक्स माइनस का, ये भी माइनस ऊपर ले लेता हूं, ये माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस 2x अपॉन ए, 2 से 2 कट गया, बचा क्या माइनस एक्स अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर, तो क्या आया पी आई जो आया है वो आया माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर, पी आई है माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर और सी एफ ये था, तो सॉल्यूशन क्या बना, यहां लिख देता हूं सॉल्यूशन, अभिष्ट हल y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई।
y इक्वल टू सी एफ एस सी वन e टू द पावर ए एक्स प्लस सी टू e टू द पावर माइनस ई एक्स प्लस पी आई की जगह है माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, हल हो गया। तो इसमें क्वेश्चन थोड़े पी आई निकालने के लिए लंबे जरूर चलते हैं। उम्मीद करता हूँ फिर भी आपको समझ में आया होगा। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।